नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल SSK एजुकेशन पर स्वागत है। दोस्तों, हम एडुटेरिया करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस सेट को करा रहे हैं। उसी क्रम में हम एडुटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस टेस्ट 12 आज कराएंगे। इसके पहले हमने 10 और 11 कंप्लीट करा चुका है, तो आज से हम प्रैक्टिस सेट 12 की शुरुआत करते हैं। तो प्रैक्टिस टेस्ट 12 के पहले प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न है, बासवराज सोमप्पा बोम्मई हाल ही में किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो दोस्तों, बासवराज सोमप्पा बोम्मई हाल ही में किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो दोस्तों, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री अभी हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री अभी हाल ही में बासवराज सोमप्पा बोम्मई को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले निजी LNG फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो अभी हाल ही में नागपुर शहर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा LNG फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन किया गया है। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एडुटेरिया करंट अफेयर्स पुस्तक की। दोस्तों, हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? तो दोस्तों, क्रिकेट से था। यशपाल शर्मा का संबंध क्रिकेट से था, जिसका अभी हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में किस राज्य की वडाकोलम चावल को GI टैग दिया गया है? तो वडाकोलम चावल अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है, जो महाराष्ट्र का प्रमुख चावल है। महाराष्ट्र का प्रमुख चावल वडाकोलम चावल को अभी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। ओलंपिक खेलों में पहले भारतीय जिसे जिम्नास्ट स्पर्धा में जज के रूप में नियुक्त किया गया है। ओलंपिक खेलों में दीपक काबरा को ओलंपिक खेलों में जिम्नास्ट स्पर्धा में जज के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों, चलते हैं, भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया है? तो भारत का सबसे पहला विदेशी पक्षी पार्क अभी हाल ही में मुंबई शहर में खोला गया है। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क मुंबई शहर में खोला गया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में किया गया है। उमलिंगला दर्रे को फतह करने वाली पहली एकल महिला बाइकर और 18 दर्रों को पार करने वाली पहली महिला हाल ही में कौन बन गई हैं? तो दोस्तों, कंचन उगुर संडी उमलिंगला दर्रे को फतह करने वाली और 18 दर्रों को पार करने वाली पहली महिला बन गई हैं। दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जब अगली बार इस तरह के वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, अगर हम बात करें, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज अभी हाल ही में एम्स्टर्डम नीदरलैंड शहर में खोला गया है। एम्स्टर्डम के नीदरलैंड में 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज खोला गया है। कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने बाल सेवा योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों, बाल सेवा योजना की शुरुआत अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। बाल सेवा योजना की शुरुआत अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने जुलाई 2021 में किन देशों को एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया है? तो ICC के द्वारा तजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड और मंगोलिया को ICC के द्वारा 2021 में एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया गया, यानी उपयुक्त सभी को शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत अभी हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020-21 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
तो दोस्तों इस सूचकांक में केरल को प्रथम स्थान हुआ, यानी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020-21 में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ये कथन सत्य है। इस सूचकांक में अंतिम स्थान पर बिहार रहा, ये भी कथन सत्य है। तो दोस्तों इसमें 1 तथा 2 दोनों सही हैं। हाँ, अगर बात करें हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व का संबंध किस राज्य से है, तो रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व असम में है, जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नाम डेल्टा एवं कप्पा दोनों नामकरण किया है। डेल्टा एवं कप्पा नामकरण किया गया है। जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है, तो जून 2021 में रूस ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है। दोस्तों हम बात करें अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में अब्दुल्ला शाहिद को चुना गया है। अब्दुल्ला शाहिद को 76वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है? राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए भारत सरकार के द्वारा वर्ल्ड बैंक के साथ $200 मिलियन का समझौता किया गया है। निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का H1N1 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है? तो दोस्तों चीन में H1N1 स्ट्रेन से संक्रमित पहले बर्ड फ्लू व्यक्ति का मामला सामने आया है। दोस्तों अगर हम बात करें 12 से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? तो 12 से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता ब्रिटेन ने की है। निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो दोस्तों सऊदी अरब ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है। दोस्तों राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो दोस्तों नाडा के नए महानिदेशक सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम बन गए हैं। सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम नाडा के नए महानिदेशक बन गए हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है? बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी सुरेश रैना की आत्मकथा है। सुरेश रैना की आत्मकथा है। निम्नलिखित में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बन गया है। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 22 वनडे में जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने लगातार 22 वनडे मैच जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। एसेज अवार्ड 2021 में किसे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों एमसी मैरी कॉम को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है एसेज अवार्ड 2021 में। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि अगली वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 की थीम क्या है? तो इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 की थीम है। दोस्तों अगर हम बात करें विश्व का पहला देश जिसने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी है, तो वो आपका हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दे दिया है। तो हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों IREDA
IREDA को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने हेतु दोस्त फॉर लाइफ ऐप हाल ही में किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है? तो दोस्तों सीबीएसई के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने हेतु दोस्त फॉर लाइफ ऐप का हाल ही में जारी किया गया है। मई 2021 में किस भारतीय मूल की लेखिका को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो मई 2021 में भारतीय मूल की लेखिका ताहिरा कुतुबुद्दीन को जायद बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 के विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को दिया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें डीआरडीओ द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को सीआरपीएफ को सौंपा गया जिसका नाम रक्षक है दोस्तों डीआरडीओ द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को सीआरपीएफ को सौंपा गया है जिसका नाम रक्षिता है, रक्षक नहीं, रक्षिता मोटर बाइक को सौंपा गया है। 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई है जो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें मार्च 2021 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के संबंध में हम कथन की बात करें तो पहला कथन है इसमें प्रथम स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ। तो सही बात है दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में प्रथम स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ। इसमें भारत को 139वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है दोस्तों। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का रैंकिंग 139वां है और 2020 में भारत का स्थान 144वां था, ये भी कथन सही है। यानी 2020 में भारत का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 144वां स्थान था और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का 139वां स्थान 2021 में है और फिनलैंड का स्थान प्रथम है। तो ये सभी कथन सही हैं। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है आईपीएल 2021 की प्रायोजक कंपनी कौन बनी है? तो आईपीएल 2021 की प्रायोजक कंपनी वीवो बनी है। वीवो 2021 की प्रायोजक कंपनी बन गई है। 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के संबंध में निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों 2021 में विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसी से संबंधित कर रहा है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री, ये कथन गलत है क्योंकि असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल नहीं हैं और बीपी विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं, एन रंगास्वामी पुडुचेरी के मुख्यमंत्री और एमके स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर में ग्लेशियर टूटने की घटना के कारण 100 से अधिक लोग लापता हो गए तब भारी मात्रा में क्षति हुई है? तो दोस्तों अभी हाल ही में चमोली जिले में, उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने की घटना से 100 लोगों से अधिक लोग लापता हो गए हैं। FAO द्वारा किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद को घोषित किया गया है। 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद को घोषित किया गया है। दूसरा हम बात करें एंगोजी ओकोंजो-इविला को WTO के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है, उनका संबंध किस देश से है? तो नगोंजी ओकोंजो-इविला नाइजीरिया की रहने वाली हैं। फरवरी 2021 में किस संस्था द्वारा वुमेन इन स्पेस पॉलिसी 2021 का अनावरण किया गया है? तो वुमेन एंड स्पेस पॉलिसी 2021 का अनावरण इसरो के द्वारा किया गया है। चलिए दोस्तों चलते हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कौन सा देश 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो दोस्तों 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश वेनेजुएला बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हाल ही में कौन बन गए हैं?
तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष अभी हाल ही में थॉमस बाक को नियुक्त किया गया है। कोविड-19 के मरीजों की अनुपस्थिति के बाद देश का पहला कोविड मुक्त राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो कोविड-19 के मरीजों की अनुपस्थिति के बाद देश का पहला कोविड मुक्त राज्य केंद्र शासित प्रदेश अभी हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह बन गया है। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है दोस्तों, जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, और ये करंट अफेयर्स आपकी एडुटेरिया करंट अफेयर पुस्तक से संबंधित है। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा आभासी रूप में ई संता का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों, ई संता का उद्घाटन अभी हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को दिया गया है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को दिया गया है। देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में सुशील चंद्रा को नियुक्त किया गया है। सुशील चंद्रा देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन गए हैं। समुद्री खरपतवार पार्क भारत के किस राज्य में बनाने की योजना है? समुद्री खरपतवार पार्क भारत के तमिलनाडु राज्य में बनाने की योजना है। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीत लिया है? तो मार्क सेल्बी ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीत लिया है। दोस्तों, अगर हम बात करें अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए विधायिका से आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया है? तो दोस्तों, 126वां संविधान संशोधन संसद में लाया गया है, जो अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए विधायिका से आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ाने के लिए होगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, हमारा अगला सेट अब होगा, यानी कि हमने 12 नंबर प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिया है। आज ही शुरुआत कर देते हैं 13 नंबर प्रैक्टिस सेट की, जो एडुटेरिया करंट अफेयर की महत्वपूर्ण पुस्तक है। दोस्तों, अगर हम बात करें प्रैक्टिस सेट 13 की, तो प्रैक्टिस सेट 13 में पहला प्रश्न है। प्रैक्टिस सेट 13 का 13वें सेट का पहला प्रश्न है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश के साथ पहला डे नाइट पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला है? तो दोस्तों, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहला डे नाइट पिंक बॉल टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला है। युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में अगर कहे, इसका आयोजन अगस्त 2021 में ब्रोक्ला पोलैंड में किया गया। युवा विश्व तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप का आयोजन 2021 में ब्रोक्ला पोलैंड में किया गया है। 15 पदकों, 8 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ इस चैंपियनशिप में अभी तक भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। तो दोस्तों, दोनों कथन सही है, यानी कह तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सच है? तो 2021 में ब्रोक्ला पोलैंड में आयोजित किया गया है, और दूसरा हो जाएगा चैंपियनशिप में अभी तक भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसे कीर्ति चक्र सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अल्ताफ हुसैन भट्ट को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों, 2047 तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों, कोलकाता शहर में दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। किस मंत्रालय द्वारा तपस ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज पोर्टल लॉन्च किया गया है?
तो दोस्तों अगर हम बात करें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा तपस ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज पोर्टल को लॉन्च किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य को 2 सुप्रसिद्ध मिठाइयों सरपुरिया व सरभजा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो सरपुरिया और सरभजा मिठाई दोस्तों पश्चिम बंगाल की एक प्रमुख मिठाई है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि अगली वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों अगर हम बात करें हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो दोस्तों अगर कहें दी स्ट्रेंजर इन द मिरर, राकेश ओम प्रकाश मेहरा की पुस्तक है। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, सुधा मूर्ति की पुस्तक है। द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद की पुस्तक है। यानी उपयुक्त सभी इसमें से आंसर हो जाएगा, यानी सभी कथन सत्य हैं। श्री L.A. गणेशन को किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो श्री L.A. गणेशन को अभी हाल ही में मणिपुर के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। मणिपुर के राज्यपाल श्री L. गणेशन को नियुक्त किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो दोस्तों महाराजा उग्रसेन के नाम पर, महाराजा उग्रसेन के नाम पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हिसार हवाई अड्डे का नाम रखा है। किस राज्य सरकार द्वारा अरुंधति स्वर्ण योजना शुरू की गई है? तो अरुंधति स्वर्ण योजना असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग कौन बन गया है? तो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग बन गया है। अक्टूबर 2021 में आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अक्टूबर 2021 में आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के रूप में यार शेख को नियुक्त किया गया है। हाल ही में मनाए गए त्योहारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हाल ही में मनाए गए त्योहारों के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों अगर हम बात करें आदिपुरम की, तो आदिपुरम तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है, सही बात है। अंबुबाची महोत्सव असम का प्रमुख त्यौहार है, ये भी सही है। ओणम केरल का प्रमुख त्यौहार है, ये भी सही है। और ये सभी सुमेलित है, यानी आपका आंसर हो जाएगा सभी सुमेलित है। आदिपुरम तमिलनाडु का, अंबुबाची महोत्सव असम का, ओणम केरल का प्रमुख त्यौहार है। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों भारत का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम है इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, यानी इकोसिस्टम रीस्टोरेशन 5 जून को मनाए गए पर्यावरण दिवस की थीम है। रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है। किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी निरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा है? तो ज्वालामुखी निरागोंगो में विस्फोट होने के कारण अभी हाल ही में कांगो गणराज्य को लोगों को खाली करा लिया गया था। दोस्तों अगर हम बात करें हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो सेज परियोजना का संबंध सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से है। सेज परियोजना का संबंध सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक
2021 में छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नेफ्ताली बेनेट को नियुक्त किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें, हाल ही में चर्चा में रहा टेबल माउंटेन किस देश में स्थित है? तो टेबल माउंटेन दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान रहा। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का 49वां स्थान। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का 49वां स्थान रहा है। दोस्तों अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, जो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जब अगली वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर हम बात करें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें, प्रथम स्थान कजाकिस्तान तथा ईरान को मिला। भारत कुल 14 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। तो उपयुक्त में सभी सही हैं। अगर कद एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? कजाकिस्तान में किया गया। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? तो कजाकिस्तान और ईरान प्रथम स्थान पर है। भारत कुल 14 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संकल्प से सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई है? दोस्तों अभी हाल ही में संकल्प से सिद्धि अभियान की शुरुआत ट्राइफेड के द्वारा शुरू किया गया है। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन अभी हाल ही में पुर्तगाल में किया गया है। कहाँ किया गया है? पुर्तगाल में किया गया है। हाल ही में पहला गैर क्वाड देश कौन बना जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो गैर क्वाड देश रूस बन गया है, जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 मारिया रेसा को दिया जाएगा। संसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में रवि कपूर को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? रवि कपूर को नियुक्त किया गया है। दोस्तों कहे हाल ही में सुर्खियों में रहा अल अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों हाल ही में चर्चे में रहा अल अक्सा मस्जिद यरूशलेम में स्थित है। 4 मई 2021 को वर्चुअल रूप से G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में संपन्न हुआ? तो वर्चुअली रूप से G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक अभी हाल ही में कहाँ संपन्न हुई है दोस्तों? तो इटली में संपन्न हुई है। अगर हम बात करें वज्र प्रहार किन 2 देशों के बीच किया जाने वाला थल सेना अभ्यास है? तो वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाने वाला थल सेना अभ्यास है। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी है? वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कीर्ति के करंत बन गई हैं। कीर्ति के करंत वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला बन गई हैं। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल में टीबी मुक्त घोषित किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में लक्षद्वीप को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। भारत ने किस देश के साथ समुद्री पर्यावरण की रक्षा हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों जर्मनी के साथ समुद्री पर्यावरण की रक्षा हेतु समझौता ज्ञापन पर भारत के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है।
दोस्तों अगर हम बात करें किस राज्य सरकार ने मेरी मास्क मेरी सुरक्षा योजना की अभियान की शुरुआत की है, तो मेरा मास्क मेरी सुरक्षा योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, हर घर पानी और हर घर सफाई मिशन की शुरुआत अभी हाल ही में पंजाब राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, तो भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना केरल के द्वारा किया गया है। पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना केरल में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में किसे चुना गया है, तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में माइकल ब्लूमबर्ग को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में माइकल ब्लूमबर्ग को चुना गया है। दोस्तों अगर हम कहें प्लेटिपस जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य किस देश में बनाया जा रहा है, तो दुनिया का सबसे पहला प्लेटिपस अभयारण्य ऑस्ट्रेलिया में बनाया जा रहा है। किस देश में दुनिया का पहला सीप टनल बनाया जाएगा, तो दोस्तों नॉर्वे देश में दुनिया का पहला सीप टनल बनाया जाएगा। 24 मार्च 2021 को मनाए गए क्षय रोग दिवस का थीम था, तो दोस्तों टीबी दिवस क्षय रोग दिवस की थीम जो 24 मार्च 2021 को मनाया गया था क्षय रोग दिवस, उसकी थीम क्या है, तो दोस्तों उसकी थीम है द क्लॉक इज टिकिंग 24 मार्च 2021 को मनाए गए क्षय रोग दिवस की थीम है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि जब अगली वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के प्रसिद्ध गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो दोस्तों गुच्छी मशरूम जो जम्मू कश्मीर का प्रमुख जीआई टैग है। महिलाओं की संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य हाल ही में कौन बना, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य अभी हाल ही में उत्तराखंड बन गया है। दोस्तों अगर हम बात करें वर्ष 2021 में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया गया, तो वर्ष 2021 में कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में किया गया है। रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना किस देश में भारत और रूस के द्वारा संचालित एक पहल है, तो रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना बांग्लादेश में संचालित किया जाएगा जो भारत और रूस के द्वारा संचालित किया जाएगा। अप्रैल माह में मनाए गए त्योहारों में निम्नलिखित में कौन सुमेलित है, तो दोस्तों अप्रैल माह में प्रमुख त्यौहार मनाए गए अगर कहें जुड़ शीतल बिहार का एक प्रमुख त्यौहार है, बीसू केरल का एक प्रमुख त्यौहार है, सिग्मो गोवा का एक प्रमुख त्यौहार है। तो तीनों कथन सही है, इसलिए आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है, जेंडर संवाद कार्यक्रम की शुरुआत अभी हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा हाल ही में जेंडर संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। दोस्तों हम बात करें बजट 2021-22 में कहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है, तो बजट 2021-22 में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा अभी हाल ही में लेह में की गई है। लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। दोस्तों हमारा 13 नंबर का प्रैक्टिस सेट भी यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं एडुटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस टेस्ट 14 नंबर पे, यानी एडुटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस टेस्ट 14 नंबर में हम देखते हैं 14 नंबर का पहला प्रश्न है जेफ बेजोस के साथ उनकी ब्लू ओरिजिन की स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो दोस्तों जेफ बेजोस के साथ उनकी ब्लू ओरिजिन की स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति ओलिवर डायमेन बन गए हैं।
सबसे कम उम्र के व्यक्ति ओलिवर डायमंड बन गए हैं। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में मणिपुर राज्य रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है। इसके पहले मणिपुर में रेलवे नहीं थी। दोस्तों इंग्लैंड को पराजित कर किस देश ने 2020 का यूरो कप खिताब जीता है? इंग्लैंड को पराजित कर 2020 का यूरो कप खिताब जीतने वाला इटली हो गया है। यानी इटली ने इंग्लैंड को पराजित कर 2020 का यूरो कप का खिताब जीत लिया है। किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसे उच्च सदन का नेता नियुक्त किया गया है? तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा अभी हाल ही में पीयूष गोयल को उच्च सदन का नेता नियुक्त किया गया है। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2032 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो वर्ष 2032 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। 2032 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। दोस्तों अगर हम बात करें किस व्यक्ति ने हैती के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो दोस्तों किस व्यक्ति ने हैती के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो एरियल हेनरी ने हैती के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा बन गया है? तो ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि जब अगली वीडियो मिले तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर हम बात करें अबू धाबी में आयोजित किन दो देशों के मध्य नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों भारत और यूएई संयुक्त अरब अमीरात के बीच में नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन रूस में किया गया, यानी इंटरनेशनल आर्मी गेम्स का आयोजन रूस में किया गया है, जो 7वां संस्करण होगा। केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो डिजिटल रेडियो 2024 तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस दिवस को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की गई है। ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर हॉटन शहर बन गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में इब्सा के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो अगस्त 2021 में इब्सा के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता अभी हाल ही में भारत के द्वारा किया गया है। इब्सा के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता भारत के द्वारा किया गया है। हाल ही में ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया गया है, जिसकी थीम है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। दोस्तों चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है दोस्तों, जो एडुटेरिया करंट अफेयर से रिलेटेड है।
तो सर अगर हम कहें 12 अगस्त को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-3 को लॉन्च किया जो असफल रहा था। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसरो की, तो इसरो ने 12 अगस्त को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 को लॉन्च किया जो असफल रहा था। फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता कौन बनी है? तो फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता बारबोरा क्रेजिकोवा बनी है। बारबोरा क्रेजिकोवा ने फ्रेंच ओपन 2021 का महिला खिताब जीत लिया है। दोस्तों अगर हम बात करें 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म वाटर ब्यूरियल को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड अरुणाचल प्रदेश की मूवी वाटर ब्यूरियल को दिया गया है। बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो दोस्तों डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण कोसी नदी पर किया जा रहा है। हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन दी वर्ल्ड के लेखक कौन हैं? तो होम इन दी वर्ल्ड पुस्तक के लेखक अमर्त्य सेन जी हैं। एक भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन होम इन दी वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं। भारत सरकार ने सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए किस रंग का नंबर प्लेट लगाने का अनिवार्य किया है? तो भारत सरकार ने सभी इलेक्ट्रिक वाहनों में हरे नंबर का प्लेट लगाने का अनिवार्य किया है। MAX 1407 क्या है? MACS 1407 क्या है? तो दोस्तों यह एक सोयाबीन की नई किस्म है। MAX 1407 एक सोयाबीन की नई किस्म है। अगर हम बात करें 9 मई 2021 को रघुनाथ महापात्र का कोरोना से निधन हो गया, उनका संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों रघुनाथ महापात्र एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। रघुनाथ महापात्र प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। 2013 में रघुनाथ महापात्र को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और 2018 में राज्यसभा के लिए भी इन्हें नामित किया गया था और तीनों कथन सही है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है जल स्रोतों के संवर्धन तथा भूजल में वृद्धि के लिए प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों जल स्रोतों के संवर्धन तथा भूजल में वृद्धि के लिए प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध हिमाचल प्रदेश राज्य से है। पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। दोस्तों फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि जब अगली वीडियो मिले तो आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये एडुटेरिया करंट अफेयर्स की पुस्तक की प्रैक्टिस सेट हम सभी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लमेत घाट का संबंध किस राज्य से है? तो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों में सूची शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लमेत घाट का संबंध मध्य प्रदेश से है। 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस की थीम क्या है? तो 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस की थीम वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन है। वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन जैव विविधता दिवस 2021 की थीम है। दोस्तों अगर हम कहें हाल ही में अंटार्कटिक महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है? तो हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को A76 नाम दिया गया है। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों नीरा टंडन को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है
किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम 2020 में शामिल किया गया है? तो बास्केटबॉल खिलाड़ी कोब ब्रायंट को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम 2020 में शामिल किया गया है। नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा, इस मिशन का नाम क्या है? नासा 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। इस मिशन का नाम क्या है दोस्तों? तो इस मिशन का नाम है वाइपर। इस मिशन का नाम क्या है? वाइपर। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई हैं? तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान अंशु मलिक बन गई हैं। हरे कृष्ण मेहताब द्वारा लिखित पुस्तक ओडिशा इतिहास का विमोचन किसने किया? तो हरे कृष्ण मेहताब द्वारा लिखित पुस्तक ओडिशा इतिहास का विमोचन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संबंध की अगर हम बात करें, यह विश्व में आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। प्रथम स्थान आइसलैंड को दिया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ। भारत को ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में 140वां स्थान प्राप्त हुआ है और 2020 में भारत का स्थान 112वां था। और ये चारों कथन सही है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। दोस्तों, अगर हम बात करें वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड बन गया है। गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पोल्यूशन आंदोलन की शुरुआत की है? सत्याग्रह अगेंस्ट पोल्यूशन की शुरुआत विरल देसाई के द्वारा किया गया है। विरल देसाई के द्वारा सत्याग्रह अगेंस्ट पोल्यूशन आंदोलन की शुरुआत की गई है। हाल ही में खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का क्या नाम रखा गया है? तो खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का नाम दी यूनिकॉर्न रखा गया है। छोटे ब्लैक होल का नाम दी यूनिकॉर्न रखा गया है। भारत में टीका उत्सव 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया? टीका उत्सव 2021 का आयोजन 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के मध्य में किया गया है। टीका उत्सव 2021 का आयोजन 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के मध्य में किया गया है। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के 75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मेघालय में 75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। सरस आजीविका मेला ग्रेटर नोएडा में उद्घाटन किया गया है। 14 फरवरी को किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया है? 14 फरवरी को किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया है? तो कोचीन बंदरगाह पर उद्घाटन किया गया है। किस भारतीय संगीतकार को अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय संगीतकार AR रहमान को अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जनवरी 2021 में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो मेघालय में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। सैन्य ताकत के आधार पर जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सैन्य ताकत के आधार पर जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग चौथी है।
दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि अगली वीडियो मिले तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों निम्नलिखित में से किसे नैस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में रेखा मेनन को नैस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखलाई है? तो मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के द्वारा मिताली एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है। दोस्तों हाल ही में किस अफ्रीकी देश को WHO ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो अफ्रीकी देश गाम्बिया को WHO ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है। दुनिया के पहले पूर्ण तथा इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक विमान ने किस देश में उड़ान भरी है? तो दुनिया के पहले पूर्ण तथा इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक विमान ने किस देश में उड़ान भरी है? तो ये कनाडा देश में उड़ान भरी है। दोस्तों अगर कहें बजट 2021-22 में उज्ज्वला योजना के तहत कितने लाभार्थियों को और शामिल करने की बात कही गई है? तो उज्ज्वला योजना के तहत 2021-22 के बजट में उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ लोगों को शामिल करने की योजना बनाई गई है। 2021-22 में उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ लोगों को और शामिल करने की योजना है। महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहब ठाकरे के नाम पर रखने का घोषणा किया है। महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो बाला साहब ठाकरे के नाम पर गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम रखा गया है। दोस्तों यहाँ से हमारा एडुटेरिया पुस्तक की 14वां